अस्सलाम वालेकुम। स्टाइल ब्लेंडर में आप सबको खुश आमदीद। और आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है खुशबाश होंगे। और रियली सॉरी, बहुत अरसे के बाद जो है वीडियो अपलोड कर रही हूँ, लेकिन उम्मीद है कि अब जो है वो मैं जल्दी जल्दी कुछ वीडियोस डाल लूँ जो मैंने मिस कर दी हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बहुत क्यूट सी जो है वो कलियों वाली फ़्रॉक बना रहे हैं। जो आपको पता है, मैं हमेशा जो है जब छोटे बच्चों के मैं कपड़े बनाती हूँ तो ज़्यादातर मेरे पास 99% जो है वो मैं पुराने जो मेरे बचे हुए कपड़े होते हैं उनसे बनाती हूँ। तो आज कलियों वाली फ़्रॉक और उसके ऊपर किस तरह से हम डिज़ाइनिंग करें वो आपको बता रहे हैं। सबसे पहले तो हम मार्किंग करेंगे शमीज़ के ऊपर। और जो ये मैं आपको मेजरमेंट्स बता रही हूँ, ये 1 साल से लेकर 2.5 साल तक की बच्ची के लिए हैं। और अगर आपकी बच्ची थोड़ी सी स्किनी है तो आप आराम से ये 3 साल तक की बच्ची को भी पहना सकते हैं ये वाली मेजरमेंट्स कटिंग करके। तो सबसे पहले जो है वो कंधे जो हैं वो मैंने 4.5 इंचेस लिए हैं। आर्म होल जो है वो 4.5 इंचेस लिया है। चेस्ट 6.5 इंचेस लिया है। और आधा इंच बढ़ा के मैंने जो है वो सिलाई का हक रखने के लिए जो है वो निशान लगाया। इसके बाद ऊपर से 8 इंच के ऊपर निशान लगाया और यहाँ हम कमर का निशान लगाएंगे जो 6 इंचेस के ऊपर होगा। और जितना भी मेरे पास नीचे कपड़ा है वो मैंने पूरा का पूरा ले लिया है घेर के लिए। इसके बाद कॉर्नर से जो है तकरीबन 1 इंच ऊपर की तरफ निशान लगा के गोलाई दे दी है। और गला जो है, गले की चौड़ाई 2 इंचेस है। आगे के गले की चौड़ाई जो है वो 2.5 इंचेस है। और पीछे के गले की जो चौड़ाई है वो 1.5 इंचेस है। उसके बाद इस तरह से हमने गोलाई कंधे की भी बना ली है। कंधे का तिरछा निशान लगा लिया है और आर्म होल की गोलाई करके हम कटिंग कर लेंगे। और एक बात का ध्यान रखिएगा कि पीछे जो है वो हमने बटन पट्टी लगानी है या हुक एंड आई लगाना है, तो उसके लिए हमें 3.5 इंचेस से 4 इंचेस के करीब पीछे से खोलना होगा। अब ये मेरे पास शिफॉन के बचे हुए पीसेस हैं जो मैंने पहले अपने किसी प्रोजेक्ट में यूज़ किए थे, तो उसको मैंने इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रख लिया है। आगे की तरफ मैं 6 कलियाँ लगाऊंगी और पीछे की तरफ भी मैं 6 कलियाँ लगाऊंगी। और इसके बाद जो मेरा शमीज़ का कपड़ा है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि किस तरह से आपने कटिंग करना है, तो जो कंधे का निशान है उसके बीच के हिस्से से आप पकड़ के फ़ोल्ड करेंगे तो आपको जो है आपकी कलियों का निशान इंशाल्लाह मिल जाएगा। अब आप ये देखें कि मैंने कॉर्नर से जो है वो तकरीबन आधा इंच छोड़ के मैं निशान लगा रही हूँ, क्योंकि ये सिलाई में चला जाएगा आधा इंच, तो वो काउंट नहीं करेंगे हम। उसके बाद मैं चॉक की मदद से इसके ऊपर कलियों की शेप का निशान लगा रही हूँ। हमें थोड़ी सी फ़िटिंग और करनी होगी, मैं आपको बता दूँगी कि कलियों की फ़िटिंग किस तरह से करनी है, लेकिन फ़िलहाल हम जो है पहले जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो अलग कर लेंगे। और उसके बाद ये जो मेरा निशान है आप देख रहे हैं थोड़ा सा तिरछा हो रहा होगा, तो इसको सीधा कर लें आप, स्केल की मदद से सीधा कर लें आप। और उसके बाद इसी के ऊपर कटिंग कर लीजिए। कैमरे की पोजीशन की वजह से मेरी जो कटिंग है वो बिल्कुल नीट नहीं हुई है, तो मैं उसको बाद में फ़िक्स कर लूँगी। लेकिन आप जो है वो अगर जैसे कुछ इस तरह से कॉर्नर्स आपके निकल रहे हों तो उनको पहले कटिंग करके अपनी इस कटिंग को सीधा कर लीजिएगा। अच्छा, हमारी जो है ये फ्रंट की बैक की कलियाँ कटिंग हो गई हैं। बैक पे मैं थोड़ी प्लेन कलियाँ रखूँगी और फ्रंट के लिए जो मैं कपड़ा इस्तेमाल कर रही हूँ उन पे जो है वो छोटी छोटी बूटियाँ बनी हुई हैं इस तरह से। तो अब मैंने कलियाँ काटी हुई हैं वो डायरेक्टली मैं जो है वो कपड़े के ऊपर रख रही हूँ। ये भी बचा हुआ पीस था, लेकिन यहाँ अगर आप नोटिस करें तो यहाँ मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाहती हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आपके बॉर्डर पे इस तरह से बूटियाँ आएँ, या अगर आपके कपड़े पे कोई स्पेशल प्रिंट है तो वो लाना चाहती हैं, तो उसके लिए कपड़ा जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा इस्तेमाल होता है। उसकी वजह ये है कि क्योंकि हमें फिर कपड़े की पोजीशन इस तरह की बनानी पड़ती है ताकि हम कलियाँ जो है वो आसानी से कटिंग कर सकें, और बॉर्डर वाला हिस्सा अगर आप स्पेशली लाना चाहती हैं। इसके बाद जो है वो मैं कलियों को रख के जो मैंने पहले कटिंग की हैं वो कलियाँ रख कर मैं इनको इस तरह से जल्दी जल्दी कटिंग कर लेती हूँ। अब हमारी फ्रंट और बैक दोनों कलियाँ जो है वो कटिंग हो चुकी है। आगे की 6 कलियाँ हैं और पीछे की 6 कलियाँ हैं। जब सारी कलियाँ कटिंग हो जाएं तो उसके बाद जो है अब बचे हुए जो भी पीसेस होंगे
उससे हम आस्तीन कटिंग करेंगे। आस्तीन जो है आप चाहें तो स्ट्रेट आस्तीनें लगा लें। मैं आपको उसकी कटिंग बहुत आसान तरीक़े से बता चुकी हूँ। अगर आप मेजरमेंट्स करके नहीं अगर आपको मेजरमेंट्स करके कटिंग नहीं करनी तो मैं आपको ऑलरेडी तरीक़ा बता चुकी हूँ। मैं वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। कटिंग करने के बाद जो है वो मैं इस तरह से इसको थोड़ा सा गहराई में काटूँगी और मैंने कपड़ा यहाँ पे ज़्यादा लिया है, जितने मुझे आस्तीन की ज़रूरत है उससे तकरीबन मैंने 3 इंच कपड़ा ज़्यादा लिया है यहाँ, क्योंकि मैं चुने डालूँगी। और नीचे जो है वो मैं फ्रिल्स ही लगाऊंगी, तो मेरे पास मैं 2 इंच के जो है वो सीधी पट्टी भी काटूँगी, क्योंकि नीचे की तरफ मैं फ्रिल लगाऊंगी आस्तीन के, तो वहाँ पे भी जो है वो मुझे ज़्यादा कपड़े की ज़रूरत है। और जितनी मेरी आस्तीन का कपड़ा है उससे मैं ज़्यादा बढ़ा के कटिंग कर रही हूँ। आप ये देख लें कि कितना कपड़ा मेरे पास तकरीबन जो है वो 3 इंच के करीब कपड़ा एक्स्ट्रा है, जितनी मेरी आस्तीन की फ़िटिंग है रिस्ट एरिया की। 2 इंच जो है इसकी चौड़ाई है और ये मैं इस तरह से बीच में से इसको कटिंग कर लूँगी। अच्छा, मैंने आपको कहा था कि मुझे कलियों की मज़ीद फ़िटिंग करनी होगी, क्योंकि हमारी जो बेबी है उसकी कमर जो है वो काफ़ी कम है, तो अगर हम चौड़ी चौड़ी सी लेंगे कलियाँ तो वो खूबसूरती नहीं आती फ़्रॉक की, जब आप कलियों वाली फ़्रॉक सीते हैं। तो मैंने तकरीबन जो है वो 1-1 इंच जो है जहाँ से तिरछी कटिंग करी है मैंने, वहाँ से 1-1 इंच अंदर की तरफ निशान लगाकर और इस तरह से मैं इसको कटिंग कर लूँगी। और ऊपर से जो मैंने निशान लगाया है वो बराबर करने के लिए, क्योंकि मेरी कलियाँ बराबर नहीं थी। और आप ये देख लें जितना भी अनइवन कपड़ा है वो मैं जो स्ट्रेट साइड है, जो सीधी साइड है कपड़े की, तिरछी नहीं कटी हुई, सीधी कटी हुई है, वहाँ से मैं ये इस तरह निकाल रही हूँ। अब हमने सिलाई किस तरह से करनी है कि पहले तो जो बीच की कलियाँ हैं वो आप देख लें कि मैं सीधी कलियाँ आपस में इस तरह से मिला रही हूँ, और उसके बाद एक तिरछी कली होगी और एक सीधी कली होगी, और इस तरह से रखकर हम सारी कलियाँ सीलेंगे। मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं किस तरह से आपको बताना चाह रही हूँ। जो तिरछी साइड की सिलाई होगी वो सीधी साइड से होगी। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगी। इसके बाद जितनी भी कलियाँ आपने सीनी हैं वो नीचे से ऊपर की तरफ सीनी है, ताकि जो नीचे की कलियाँ हैं वो बिल्कुल बराबर हों। अगर ऊपर कपड़ा कम पड़ जाएगा तो आप जोड़ डाल के उसको बराबर कर सकती हैं, लेकिन अगर कलियाँ नीचे से अनइवन हो गई तो आपके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो इसके बाद लाइनिंग का कपड़ा रख लूँगी मैं इसके ऊपर, और इस तरह से पिन्स की मदद से इसको हमने बिठा लिया है। ये बैक का हिस्सा है। अब आप देख लें कि जहाँ तक मैंने स्ट्रिप खोलनी थी वहाँ तक जो है वो मैंने पिन्स की मदद से लगा लिया है, और इसको इस तरह से सी लेंगे। अब आपको मैं सी के भी दिखा देती हूँ, ताकि कोई अगर आपके जहन में सवाल हो तो वो जो है वो देख के आप उसको कुछ समझ सकें। आपने वी की शेप में सीना है इसे, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं सीना। सो आप देख लें कि मैं किस तरह से सी रही हूँ इसे, और सीने के बाद हम इसे दूसरी तरफ पलट लेंगे। अब सारी पिन्स निकाल के जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो कटिंग कर लेंगे। जहाँ पे हमने राउंड स्टिच किया है, गला जहाँ पे सिया है वहाँ पे छोटी छोटी सी नॉचेस लगा लेंगे, कट्स लगा लेंगे। बीच में भी जो है वो कट लगा लेंगे थोड़ा सा, ताकि हम जब दूसरी तरफ कपड़े को फोल्ड करें तो आसानी से पलट जाए। इसके बाद इस्त्री की मदद से जो है वो इसे बिठा लिएगा। कॉर्नर्स जो हैं वो पिन्स की मदद से निकाल लिएगा, ताकि शार्प और अच्छे कॉर्नर बने, क्लीन कॉर्नर्स बने। बिल्कुल इसी तरह मैंने आगे का गला भी सी लिया, और आगे के गले को भी कटिंग करके बीच में नॉचेस लगा लूँगी मैं, और उसके बाद दूसरी तरफ हम पलट लेंगे। आप ये देख लें कि कितना नीट जो है वो सिलाई हुई है इसकी। और अब जो है वो मेरे पास ये बचा हुआ बॉर्डर का पीस था, तो इसको मैं चाह ये रही थी कि बेल्ट के तौर पे यूज़ करूँ। लेकिन अगर आप ऊपर की तरफ देखें तो ऊपर जो फ्लावर्स वाली बूटियाँ हैं वो मुकम्मल नहीं हैं। अगर आप चाहें तो आप जो है वो सिलाई
ये बहुत आसान बूटी बनी हुई है, एक टाँके की बनी हुई है, तो आप इसको बहुत आसानी से जो है वो बना भी सकती हैं। क्योंकि मैं हमेशा किसी न किसी जल्दी में होती हूँ और मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं होता कि आखिर वक्त में बैठ के मैं कोई इस तरह का एक्स्ट्रा काम अफोर्ड कर सकूँ। तो बहरहाल मैंने कपड़े को बिल्कुल सीधा बिछा लिया है और हर जगह पिन्स लगाकर कपड़े को बिल्कुल सीधा कर लिया है। इसके बाद जो मेरे पास बॉर्डर के पीस थे वो मैंने जोड़ के इस तरह से चौड़ा कर लिया है इसे। तो ये तकरीबन 5 इंच 6 इंच चौड़ा बॉर्डर सा बन गया है और मैं इसको यहाँ पर अंगरखा स्टाइल से कटिंग कर और सी लूँगी। सबसे पहले मैंने जो है 0.25 इंचेस के करीब इसे नीचे से अंदर की तरफ फोल्ड करके उसके ऊपर पिन्स लगा लिए हैं। उसके बाद ऊपर से मैंने कपड़े को इस तरह से बिठा लिया है। मेरा कपड़ा बिल्कुल सीधा है, अगर आप देखें तो कहीं पे झोल नहीं आ रहा, कहीं पे कुछ नहीं आ रहा। शिफॉन में बहुत मुश्किल होता है कपड़े को संभालना, तो आप जितनी ज़्यादा पिन्स इस्तेमाल करेंगी उतना आपकी सिलाई में आपके लिए आसानी होगी। या तो आप कच्चे हाथ की सिलाई करें या फिर पिन्स आप ज़्यादा इस्तेमाल करें। जब आपको पता चल जाए कि अब इतना ही कपड़ा आपने यूज़ करना है और इसके अलावा जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है फिर वो कटिंग कर लें आप ये देखें कि फ़्रॉक में भी जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा मेरा साइड्स में था वो भी मैं कटिंग कर रही हूँ। अब चॉक की मदद से बिल्कुल गले के साथ साथ जो है वो मैं इस तरह से निशान लगा रही हूँ। कोई इसमें मेरी ख़ास मेजरमेंट नहीं है। अगर आप भी ऐसा करेंगी तो आराम से आपसे लग जाएगी। और शिफॉन का कपड़ा जो है वो बस आसानी से मुड़ जाता है, इसमें स्ट्रेच अच्छा खासा होता है तो ये आसानी से मुड़ जाता है। तो इसकी सिलाई में कोई मसला नहीं होगा अगर हम किसी भी शेप में इसको कटिंग करेंगे तो। अब जो मैंने निशान लगाया है उससे तकरीबन 0.25 इंचेस जो है वो मैं ऊपर की तरफ कटिंग कर रही हूँ, या 1 सेंटीमीटर आप कह लें इसे, ताकि इतना कपड़ा जब फोल्ड हो जाएगा तो बिल्कुल गले के साथ साथ बैठ जाएगा ये कपड़ा। अब आप ये देख लें कुछ इस तरह से शेप आ रही है। अब साइड में भी जो एक्स्ट्रा कपड़ा है लेफ़्ट हैंड साइड पे उल्टे हाथ की तरफ वो भी मैं सारा एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग कर लूँगी। अंगरखा स्टाइल सीने से पहले मैं जो है वो कंधे सी लूँगी। कंधे में सीऊँगी गुम सिलाई में। आप ये देखें शिफॉन का कपड़ा शिफॉन पे रखा है और लाइनिंग का कपड़ा लाइनिंग पे रख के इसको सीधी सिलाई लगा लेंगे, तो इस तरह से ये गुम सिलाई हो जाएगी। अब इसके बाद जो मैंने अंगरखा स्टाइल में कटिंग किया है कपड़ा वो सारा मैं जो है वो सी लूँगी। हल्के हल्के हाथ से इसको मोड़ती जा रही हूँ और मैं साथ साथ सिलाई लगाती जा रही हूँ। बिल्कुल भी इसमें आपको रश करने की ज़रूरत नहीं है कि आपने जल्दी जल्दी फटाफट ये काम करना है। अगर आप एक्सपर्ट हैं तो ज़ाहिर सी बात है आपको जल्दी जल्दी काम करने में कोई मुश्किल नहीं आती। आपको सिर्फ नए आइडियाज़ देखने होते हैं, बाकी सिलाई का तरीक़ा आपको पहले ही से आता होता है। लेकिन अगर जैसे आप बिल्कुल नए सीने वाले हैं और अभी आप चीज़ें सीख रहे हैं तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करें और सिलाई जो है वो जब भी आप सीने के लिए बैठें तो बहुत आराम से करें। अब जितना कपड़ा की मुझे ज़रूरत थी, जहाँ तक मैं चाह रही थी कि मेरा अंगरखा का जो स्टाइल है वो ख़त्म हो, बस वहीं तक मैंने कपड़े को रखा है, बाकी एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने कटिंग कर लिया है। अच्छा, ये जो है इस तरह से मुश्किल हो सकता है कुछ लोगों को लगे, क्योंकि मेरे जहन में कोई ख़ास डिज़ाइन था नहीं। जब मेरी इस कपड़े के ऊपर नज़र पड़ी तो कोई ख़ास डिज़ाइन मेरे जहन में था नहीं। बस मुझे पता था इन बचे हुए पीसेस से कुछ ना कुछ बनाना है, तो इस वजह से जो है वो बस मैंने इसको ले लिया और इस तरह से सी लूँ। लेकिन जब आपको पता हो कि आप कौन सा स्टाइल बना रहे हैं तो सारी कटिंग जो है वो आप पहले करके रख लेती हैं। अभी मैंने जितना मुझे अंगरखे की लेंथ चाहिए थी, जितनी मुझे चौड़ाई चाहिए थी, वो मैंने रख के कटिंग कर लिया है। इसके बाद जो है वो मैं एक्स्ट्रा कपड़ा सारा कटिंग कर दूँगी और उसके बाद डोरियाँ मैंने बना ली हैं और डोरियाँ जो हैं वो एक बड़ी है, एक थोड़ी सी छोटी है, तकरीबन 1.5 इंच का फ़र्क है लंबाई में। और उसके बाद इस एंड में मैंने टसल्स लगा दिए हैं उसके, और इस तरह से मैं रख कर इसको सी रही हूँ। कोई इसके अंदर ख़ास बहुत
कोई इसमें ख़ास टिप या ट्रिक नहीं है। हाँ, अगर आप डोरी बनाना सीखना चाहते हैं, टसल्स बनाना सीखना चाहते हैं, तो वो मैं इंशाल्लाह ज़रूर आपको जो है वो आपसे शेयर करूँगी उसकी भी वीडियो। असल में मुझे ये फटाफट का सूट सीना था, तो मेरे जहन में कोई आइडिया तो था नहीं कि मुझे सीना एग्जैक्टली क्या है, लेकिन सामने जो भी कपड़ा मुझे नज़र आया बस उसको लिए कि मैंने कटिंग स्टार्ट कर दी और कैमरा मैंने ऑन कर दिया था साथ साथ कि एक वीडियो भी बन जाएगी। अगर अच्छी हुई तो पोस्ट कर दूँगी। तो इत्तेफाक से काफ़ी डिटेल में बन गई ये वीडियो, तो इसलिए मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। और इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, मैं पहले भी आपको जो है वो कटिंग करना दिखा चुकी हूँ कलियों वगैरह की, तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहें तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अच्छा, अब आस्तीन जो हमने कटिंग की थी उसके ऊपर मैं जो मेरी सिलाई में मेरी मशीन में जो सबसे चौड़ी सिलाई है वो लगा रही हूँ। इसके बाद उसको धागा खींच कर इसकी गैदरिंग्स बना लूँगी। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, गैदरिंग्स जो हैं वो बीच में आए। अगर आप चाहें तो पूरी आस्तीन पे भी गैदरिंग्स डाल सकती हैं, वो भी बहुत खूबसूरत लगती हैं। और लेकिन मैं जो है वो सिर्फ बीच वाले हिस्से में गैदरिंग्स डाल रही हूँ। शिफॉन में क्योंकि उल्टा सीधा कुछ ख़ास होता नहीं है, तो आप किसी भी रुख से सीना चाहें तो सी लें। अब मैं आस्तीन इसके ऊपर रख कर और साथ साथ जो है वो मैं चुनों को बराबर करती जाऊंगी कि मेरी सारी चुनें वो बराबर से बैठें, उसी में खूबसूरती है। इसके बाद सीधी सिलाई लगा लूँगी। इसके बाद मेरे पास जो चौड़ी स्ट्रिप थी जो मैंने आपके सामने कटिंग की थी सीधी स्ट्रिप, उसके ऊपर भी इसी तरह चौड़ी वाली सिलाई लगाकर इसके ऊपर भी चुने डाल लूँगी और इसको मैं आस्तीन के साथ सी लूँगी। फ्रंट स्ट्रिप भी मैंने सी ली है। अब बारी आती है स्टिचिंग की, तो मैं स्लीव्स जो है वो थोड़ी खुली सी रही हूँ क्योंकि यहाँ पे मौसम तब्दील हो रहा है और कभी एकदम से जो है वो हवाएं चलने लगती हैं, कभी जो है वो थोड़ा सा गर्म हो रहा होता है मौसम, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा लूज़ रखा है। फिटिंग्स जो मैंने की हैं वो थोड़ी लूज़ की हैं ताकि अगर मुझे अंदर कुछ पहनाना हो तो मैं आसानी से पहना सकूँ। इसके बाद मैंने आस्तीन की जो फ़िटिंग है वो 4 इंचज़ के ऊपर की है और आस्तीन से लेकर चेस्ट तक जो है वो मैंने सिलाई लगाई। उसके बाद लाइनिंग को और जो मेरी मेन फ़्रॉक है वो शिफॉन की जो है वो उसको मैं अलग अलग सीऊँगी क्योंकि जो लाइनिंग है उसका घेर कम है और शिफॉन के जो फ़्रॉक है उसका घेर ज़्यादा है। तो सबसे पहले मैंने लाइनिंग सी ली है इस तरह से। आपने देखा होगा कि जब मैंने चेस्ट तक सी लिया तो उसके बाद जो भी कपड़ा था वो मैंने पीछे की तरफ सारा धकेल दिया और उसके बाद मैंने सिलाई लाइनिंग के ऊपर कंटिन्यू कर दी। जब आप लाइनिंग सी लें तो उसके बाद जो है वो शिफॉन की आपकी जो फ़्रॉक है वो सी लें आप, और उसकी सिलाई भी आप नीचे से लगाइएगा ताकि कोई झोल नहीं आए कहीं पर और कहीं कोई एक्स्ट्रा कपड़ा लटक ना रहा हो। अब ये इस तरह से जो है वो एक साइड बिल्कुल रेडी हो गई है। इसी तरह से मैं दूसरी साइड भी रेडी कर लूँगी। नीचे से जो है मैं इसको डबल फोल्ड करके सिलाई लगा लूँगी। आप चाहें तो पाइपिंग भी लगा सकते हैं, बहुत खूबसूरत लगेगी। और ये इसका फ़ाइनल रिज़ल्ट है। उम्मीद है आपको ये डिज़ाइन अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। कोई चीज़ जो आपकी समझ में नहीं आई मैं उसके लिए आपसे माज़रत चाहती हूँ और कोशिश करूँगी कि अपनी अगली वीडियो में उस खामी को पूरा कर सकूँ। अगर आप को जो चीज़ समझ में नहीं आई, जो बात समझ में नहीं आई, वो मुझे कमेंट में लिखकर बता देंगे तो मेरे लिए बहुत आसानी होगी। इंशाल्लाह अगले ट्यूटोरियल में आपको कुछ और नया सिखाने की कोशिश करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फिर बात होगी, कुछ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।